ऑफिस ओवरहेड 10% हो, वर्क कोस्ट वर्क कोस्ट आपकी 1,60,000 है। 1,60,000 का 10% कितना हुआ 16,000, यानी कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ गई 1,76,000। अब हमारे बाद क्वेश्चन यहीं से परेशान करता है हमें ज़्यादा। अब हमारे पास हमें क्या करना है, कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अलग से बनेगा। तो वो कैसे बनेगा वो देखते हैं हम। जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मैं करा दूंगी ना, वीडियो सेव कर देना और दोबारा स्टार्ट कर देना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई थी और कितने रुपए की आई थी। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अमाउंट थी 1,76,000, ठीक है, और इसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी 22 रुपये। और ये जो वैल्यू है वो कितने हज़ार यूनिट की थी, यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कितनी है 8,000 यूनिट। 15,000 कहाँ से आ गया, पिछले में था वो। यूनिट मैन्युफैक्चर्ड 8,000, इसका मतलब 8,000 यूनिट मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट जो है वो है 1,76,000। और कहता है यूनिट सोल्ड 7,200 है, सेलिंग प्राइस उस 7,200 का 25 पैसे है, यानी कि मुझे सेल बता दी यहाँ पर। यहाँ देखो मैं ऐसे लिख दूंगी सेल 7,200 इंटू 25 था, इतना ही था ना 25 के हिसाब से। अब मुझे यहाँ बीच में मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अभी नहीं आया है। आपको ये देखना है कि इस 22 रुपये पर यूनिट के हिसाब से क्या अभी भी कुछ ऐसी अमाउंट है जो क्लोजिंग स्टॉक में है। बिल्कुल है। उसने 8,000 यूनिट मैन्युफैक्चर्ड की थी, जिसमें से सिर्फ कितनी सेल हुई है 7200 रुपये। अब 8,000 में से सिर्फ 7200 सेल हुई, यानी कि कितना पेंडिंग है जो भी बेचना है 800 रुपये। तो आपके पास लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। ये ज़रूर चेक करना है आपको कि सब सारा सेल हो गया या बचा हुआ है 7200। इसका हमें रेट पर नहीं दिया हुआ, तब आप वही चलेगा जो दे रखा है 22 रुपये के हिसाब से। 17,600 रुपये कितना हो गया ये आपका अब 1,58,400, जिसकी अमाउंट अभी भी 22 रुपये पर यूनिट के हिसाब से है। अब क्या करना है, आपका कितना आ गया 1,58,400। अब ये 5,400 कैसे आया, आपका कितना दे रखा है ये सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 75 पैसे पर यूनिट हो, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना हो 75 पैसे पर यूनिट हो, 75 पैसे पर यूनिट। लेकिन कितनी अमाउंट का 7,200 का, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कितना सोल्ड किया उसने पर यूनिट के हिसाब से। तो 7200 का 75 से इंटू कर दिया, आपके पास आया ये 5,400, 1,63,800 और ये 22.75 हो गया यहाँ 0.75। ये क्या किया है 5,400 को 7,200 से डिवाइड किया, तब जाके आपकी ये अमाउंट आई है। ये ध्यान रखना है आपको, कहीं 8,000 से करते रहो। ये चीज़ ध्यान रखनी कि किसको किससे इंटू किया जा रहा है और कितनी अमाउंट से आपने उसको डिडक्ट करना है। उसके बाद आपके पास सेल 1,80,000 बनी हुई है यहाँ पर नीचे, इसको इससे इंटू कर दिए, ये आ गया। इसमें से इसको लेस कर देंगे, क्या निकल आएगा प्रॉफिट निकल आएगा। बस यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, ठीक है।